क्या एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा? क्या आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है गाइस? आप लोगों के मन में बहुत क्वेरी आ रही है, आप लोगों का भी ये सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है? आज का ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो गाइज एसबीआई के पोस्टपोन होने के ऊपर आप लोगों का जो संदेह है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में जो बात आ रही है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जायज़ है, मन में आता है जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आसपास की स्थिति इतनी ख़राब चल रही है, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि हाँ, हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा भी कहने का ये मतलब है कि चीज़ें आती हैं दिमाग में, लेकिन जिस समय हम लोग एस्पायरेंट होते हैं, जिस समय हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सोच के आपको करना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा डेटा की बात करूँ, थोड़ा फैक्ट्स की बात करूँगा तो लास्ट ईयर 2020 में जब ये पैंडेमिक था, तो ये एसबीआई का एग्ज़ाम आपका जो इसका मेंस का एग्ज़ाम था, उसकी डेट पोस्टपोन हुई थी, बिल्कुल हुई थी। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि बात करती हूँ कि जब इसका नोटिफिकेशन आया एसबीआई क्लर्क का, तो उस टाइम पे कोई ऐसा महामारी नहीं थी, कोई ऐसा पैंडेमिक देखने के लिए नहीं मिला था, इसलिए आपका टाइम पे नोटिफिकेशन आया, टाइम पर प्री के एग्ज़ाम हो गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गई कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था आपका। लेकिन अगर मैं 2021 के एसबीआई क्लर्क की बात करती हूँ, तो गाइज जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया है ना, आपको भी पता है जिस समय नोटिफिकेशन आया उस समय ऑलरेडी देश की स्थिति बहुत ख़राब थी। तब भी नोटिफिकेशन आया, उन्होंने जून मंथ टेंटेटिव मंथ रख दिया है और 31 जुलाई आपका मेंस का डेट दे दिया है। तो आप लोगों का जो इस समय मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये सोचने पर होना चाहिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम उसी टाइम पर होगा जिस टाइम पर उन्होंने दिया है टेंटेटिव मंथ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी आपका एसबीआई का एग्ज़ाम ही नहीं आया होता, नोटिफिकेशन आया ही नहीं होता। पोस्टपोन होने की बात है गाइस, तो पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस सब बारे में अगर आप लोग सोचोगे तो अगर मान लो मैंने आपसे बोल भी दिया कि हाँ गाइस, हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बहुत सारे जगह पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहां ये हो कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो इससे किसका नुकसान हो रहा है गाइस? इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हो रहा है ना। क्योंकि जिस एक एफिशिएंसी लेवल में बोलूँ, जिस एफिशिएंसी से आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, मान लो आप लोग अपना 100% दे रहे हो और आप लोगों को पता चल जाए कि आपका एग्जाम और ज़्यादा थोड़ा टाइम डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, तो क्या आप उतने अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे? वो आपका 100% ना 30-40% भी नहीं बचेगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे पिछले साल भी हुआ था, तो ये दिमाग में रख के करो, जो डेट्स है आप उसी को सोचो कि हाँ आपका उस दिन एग्जाम है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है गाइस, तब होगा कुछ। वरना आप लोग ये सोच रहे होगे, 36 जगह जा जाके वीडियो देखोगे, 36 जगह चीजें अपना टाइम वेस्ट करोगे, और उसी जगह पर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी करने के लिए ये समय सोचेंगे कि हाँ ये समय हमारे लिए ही है, हमें ही मिला है, हमें पढ़ना है। और वो क्या होगा कि साल के एंड में जॉब लेके बैठे हुए होंगे और आप फिर से किसी अलग एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो गाइस, एक आपको कम से कम खुशी होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पार्ट देखना है कि आपका नोटिफिकेशन तो आया है, तो एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा और आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, ठीक है। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, जैसा भी होगा आपको हम लोग अपडेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका जो इस समय मेन काम है वो काम है आपका तैयारी करना, एकदम शिद्दत से तैयारी करना, अपना 100% देना। बिकॉज ऐसा टाइम है कि आपके सर पे और कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है। तो ये है आज का आपको सिर्फ तैयारी करनी है। आपको मैं टू डू लिस्ट 41 डेज उसके कंप्लीट हो गए हैं गाइस। जिस तरीके से मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, वो टू डू लिस्ट मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ, जिससे वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। उसे देखो, तैयारी अच्छे से स्टार्ट करो और अपने लिए जॉब लो। ओके गाइज, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।